टू speedearning.com। दोस्तों 2021 स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत आसान है। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में आपको बहुत कुछ बताया जो आपकी समझ के लिए ज़रूरी था। अब हम आपको इस वीडियो में स्मार्टफोन का हेल्प से ये बता रहे हैं कि आपको सीधा सीधा क्या करना है। बस आपको सीधे वही काम करना है, दूसरी हर चीज़ को भूल जाइए। आपको जो लिंक दी गई है इस डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइनर वीकली ब्रेकआउट लॉन्ग, मतलब हफ्ते भर में जिसने अपना हाई हफ्ते का वीक का तोड़ा है वो उसमें बाइंग हो सकती है। दूसरा आपको दिख रहा है इंट्राडे लॉन्ग, इस पे हम ज़्यादा ध्यान देने को नहीं कह रहे हैं फ़िलहाल। अगर सेक्टर सपोर्ट करे तो इसमें भी कोई छोटी पोजीशन बना सकते हैं, पर एट ए टाइम एक ही पोजीशन बाइंग की और एक पोजीशन सेलिंग की। फिर आपको दिख रहा है इंट्राडे वीकली ब्रेकआउट फॉर लॉन्ग, है ना। ये वीकली ब्रेकआउट है और ये फाइनर वीकली ब्रेकआउट है। दोनों में क्या फ़र्क है? फाइनर वाले में थोड़ा और रिफाइनमेंट है, तो उससे फिल्टर होकर आपको और कम ऑप्शन यहाँ पे नज़र आते हैं, तो आपके लिए नतीजा आसान हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मिड डे ब्रेकआउट दिख रहा है 11-15 से 1-15 वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, उसमें कौन कौन से स्टॉक ने अभी अपनी दिन की रेंज तोड़ी है वो यहाँ पे दिखता है। और फिर ये वीकली ब्रेकआउट फॉर शॉर्ट दिखता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि वीकली ब्रेकआउट लॉन्ग और वीकली ब्रेकआउट शॉर्ट, बस ये दो ही चीज़ों को देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो नज़र आ रहा है फाइनर वीकली ब्रेकआउट लॉन्ग। तो आप ये जो छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं ना, स्मार्टफोन पे आप इसको ऐसे करेंगे, स्क्रॉल किया नीचे, उस बॉक्स में आपको यहाँ पे ये नीचे नज़र आता है, ये देख रहे हैं आप, ये कर्सर के हिसाब से आप इसको ऐसे आपने सरकाया तो वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम को क्लिक किया तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे अडानी पोर्ट बहुत वॉल्यूम के साथ में इसमें ब्रेकआउट हुआ है। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है, तीन बातें चेक करनी है। एक तो कौन सा सेक्टर चल रहा है, दूसरा ये जो ब्रेकआउट हुआ है उस ब्रेकआउट से कितना ऊपर चला गया शेयर। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है रेंज जो थी हफ्ते भर का हाई था 406.4 और ये भी 410 रुपये 50 पैसे चल रहा है। तीसरी चीज़ हम लोग क्या ध्यान देंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही स्टॉक पिछले 3 दिन से अपना वीकली ब्रेकआउट तोड़ रहा है। तो यहाँ पे तो नज़र ऐसे ही आएगा। तो अगर पिछले 3 दिन से ये भाग रहा है तो फिर हम उसको अवॉइड करेंगे। हम किसी ऐसे स्टॉक को प्रेफर करने की बात करेंगे जिसने आज पहली बार अपना वीकली ब्रेकआउट तोड़ा हो। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अडानी पोर्ट को क्लिक किया और इसके चार्ट को चेक किया तो आपका चार्ट बड़ी आसानी से यहाँ पे खुल जाएगा। अब JSW स्टील को क्लिक किया और उसको खोल के देखने का कोशिश किया आपने, तो अगर आपको पता लग रहा है कि मेटल सेक्टर चल रहा है तो आप मेटल सेक्टर को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चल रहा है तो फिर आप उस पर ध्यान देंगे। आपको सीधा सीधा हमने कहा है कि आप एक पोजीशन बनाते हैं सुबह 9:25 पे। जो भी क्वांटिटी शुरुआत में आप लेते हैं अपनी कैपिटल का आधा एंगेज कीजिए। और आपने सपोज 50,000 कैपिटल है तो 25,000 एंगेज किया और उसमें से 15,000 के शेयर पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब 25,000 के टोटल शेयर खरीदे हैं तो 60% क्वांटिटी पे 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा के स्क्रीन छोड़ दीजिए। 925 पे आप आए, 940 तक स्क्रीन छोड़ के चले जाएंगे। एक आध बार टाइम मिला तो 11-11:30 के आसपास चेक करने वाले हैं, नहीं देख पाए कोई बात नहीं। दोपहर में आते हैं 1:15 1:20 पे, वहाँ पे फिर से इसी स्क्रीनर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक्स नज़र आते हैं, इसमें कोई नया नाम नज़र आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब जैसे बैंक बड़ौदा आपको नज़र आ रहा है, ये 50 से 50 का रेंज था और ये 51.4 गया है, तो अपनी इस रेंज से 3% ऊपर आ गया है। टाटा स्टील की बात करें 550 से 569, ये लगभग 4% ऊपर आ गया है। लेकिन अडानी पोर्ट अभी रेंज से 1% ही ऊपर आया है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है। JSW स्टील की बात करें तो ये अपने हाई से करीब 5 से 6% ऊपर आ चुका है। सीमेंस की बात करें तो 1% से भी कम ऊपर आया है, क्योंकि 1,500 रुपये का शेयर है, 1,511 रुपये दिख रहा है। तो 1,500 की वीकली हाई था और 1,512 आया है, मतलब अपने वीकली हाई से 1% ही ऊपर है। अब आपको इसका चार्ट देख लेना है और डिसीजन ले लेना। कंफ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामने ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला जो शेयर दिखे, ऐसे टॉप 3 स्टॉक्स को ही चेक करें और आराम से 5 से 10 मिनट के अंदर अपना डिसीज़न ले लीजिए। और बाइंग के लिए मैंने आपसे कहा था कि 2 टुकड़ों में बार्गेन बाई लगा दिया
मतलब समझो आप 200 शेयर खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो आपने 50 शेयर सामने से खरीद लिए, 50 शेयर का 1% नीचे बाइंग लगा दिया और 100 शेयर में हाई पे बाइंग लगा के रख दी। ऐसे करना है आपको काम। अब ये तो बाइंग की बात हो गई। अब सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्क्रीनर में नीचे जा रहे हैं और ब्रेकआउट फॉर शॉर्ट में गए। वहाँ पे अगर कोई स्टॉक का नाम सामने नज़र आता है, यहाँ अभी कुछ नहीं आ रहा है, शॉर्ट में अगर नाम नज़र आता था आप उसको क्लिक करते थे और उसमें लो पे सेलिंग लगा के रख देते थे। बस ये दो काम आपको करने हैं सुबह 9:25 से 9:40 के बीच में। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। फिर जब आप 115 120 पे आते हैं तब भी आपको यही दो काम करने हैं और फिर छोड़ देना है स्क्रीन को। दोपहर के समय तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं भी आ पा रहे हैं तो भी चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आपने जो भी ट्रेड किए हैं सुबह के समय आप माइनस हो जाएं थोड़े, समझो आपको 500 रुपये माइनस हो गए, तो घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप दोपहर में आइए और जैसे बताया गया वैसे ही काम कीजिए। अधिकतर केसेस में 90% केसेस में हमने देखा है बड़ी आसानी से आपका लॉस कवर नहीं होता, बल्कि एक बड़ा प्रॉफिट भी दोबारा हो जाता है। लॉस बड़े होने का या लॉस कवर नहीं होने का सिर्फ एक ही कारण है, घबराहट में हम उल्टा सीधा काम कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और पूरी समझ के साथ सही स्क्रीनर से काम करने की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट क्यों होने वाला है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये वीकली ब्रेकआउट्स हैं और ये निफ्टी के ख़ास शेयर्स में आप कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो शेयर छोटे हैं, स्मॉल या मिड कैप कंपनीज़ हैं, फंस जाएगी तो बहुत दिनों तक रेट नहीं आएंगे। ये वैसे स्टॉक्स नहीं है, ये आपको विद इन 3 डेज़ फिर से ऊपर के लेवल पे बिक जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अब एक और चीज़ मैं आपको देखने को कह देता हूँ, आप अपने स्मार्टफोन में मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड करके रख लें और वहाँ से एक नज़र आप देख सकते हैं। को देखो मनी कंट्रोल को आप कैसे देखने वाले हैं। जब मनी कंट्रोल का ये ऐप आपके सामने ओपन होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर ये जो 3 लकीरें दिख रही है इसको क्लिक किया तो यहाँ मार्केट्स में आपको दिख रहा है इंडियन इंडाइसेस। ये इंडियन इंडाइसेस आपके सामने आ गए। यहाँ निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब नज़र आ रहे हैं और नीचे आपको दिख रहा है सेक्टरल इंडाइसेस। अब आप देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज जो दिख रहा है ना, परसेंटेज चेंज राइट अपर कॉर्नर में सबसे ऊपर, इसको मैंने क्लिक किया तो ये गेनर लूज़र के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ सेक्टर में अगर जाके मैं देखूँ तो मुझे मालूम पड़, एक बार और करूँ तो ये ऊपर गेनर आ जाएंगे, नीचे लूज़र आ जाएंगे। तो यहाँ हमको क्या पता लग रहा है, देखो रियल्टी सेक्टर सबसे ऊपर था, दूसरे नंबर पे मीडिया था, तीसरे नंबर पे ऑटो था, चौथे नंबर पे पीएसयू बैंक था और गिरने में सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर था और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था। तो अगर मैं अपने स्क्रीनर में जाके, आपने ये कब देखा, 9:20 से आराम से आप 5 मिनट में सेक्टर को देखो, कोई जल्दी नहीं है। और फिर सेक्टर को आपने यहाँ पे चेक किया, एक बार और देखा, वही सेक्टर टिके हुए हैं। फिर 9:25 पे जब आप वहाँ स्क्रीनर में गए तो आपको अगर ऐसा मालूम पड़े कि वहाँ रियल्टी सेक्टर से या फिर मीडिया सेक्टर से कोई स्टॉक सामने है, ये सोच के हमने कल जिल उठा लिया था और जिल सीधा 193 से 200 तक चला गया। तो सेक्टर के सपोर्ट की वजह से मूवमेंट बड़े आ जाते हैं, आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, आपका कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाता है। अगर सेक्टर की कमज़ोरी के हिसाब से हमको यहाँ पे एनर्जी सेक्टर दिखा, एनर्जी सेक्टर में कौन से स्टॉक होते हैं, एनर्जी सेक्टर का ये डिटेल आया, यहाँ स्टॉक्स को क्लिक किया, ये सारे स्टॉक सामने आ गए। सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक कौन सा था, पावर ग्रिड था। तो हम पावर ग्रिड में सेलिंग लगा के रखते या ओएनजीसी में सेलिंग लगा के रखते। अगर यहाँ से नहीं, अगर हमको वहाँ स्क्रीनर में नज़र आता है तो दोस्तों, तो 5 मिनट में आप ये कहाँ से देख लेंगे, ये मैंने आपको बताया। एक और चीज़ आप क्या देख लेंगे, यहाँ पे बाज़ार खुलने के पहले ही 9 बजे ग्लोबल इंडाइसेस देख लें, सारी दुनिया के बाज़ार कैसे हैं। इसमें SGX निफ्टी से और नास्डेक से हमको बहुत फ़र्क पड़ता है, पहला वाला और दूसरा वाला। SGX निफ्टी आपने देखा और फिर आपने देखा नास्डेक, नास्डेक कैसे खुला, कैसे प्लस रहा, ये सब आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ऊपर जाके करेक्ट हुआ, एक नज़र डाल लेने को कह रहा है, ज़्यादा उलझाना नहीं है अपने आप को। फिर से मैं उसी स्क्रीन पर चलता हूँ जहाँ से हम काम कर रहे थे, फिर से मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए इस छोटे से वीडियो में हम आप क्या ख़ास तौर से बताना चाह रहे थे, हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आपको सीधे सीधे क्या करना है। वीकली ब्रेकआउट पे आप गए, वहाँ पे आपने स्टॉक्स के नाम देखे, सेक्टर आपके दिमाग में है। अब
वॉल्यूम के हिसाब से आपने देख लिया इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में हो रहा है ना। ये मैंने क्लिक किया और वॉल्यूम को ऐसे क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला या तो सबसे ऊपर आ जाएगा या सबसे कम वॉल्यूम वाला ऊपर आ जाएगा। आपको देखते ही ये बात पता लग जाती है। तो आपने क्या किया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला जो स्टॉक है वो आपके सामने यहाँ पे आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा खासा वॉल्यूम था, आपने उसको क्लिक करके देखा सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ही उठा लूँगा। और कैसे उठाऊँगा फिर से बता रहा हूँ मैं। 2 टुकड़ों में नीचे की बाइंग लगा दी छोटी क्वांटिटी में और एक बड़ी क्वांटिटी हाई के ऊपर बाइंग लगा के रख दी। ये आपका तरीका रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपने जो पोजीशन बनाई है उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऊपर भागना शुरू करता है तो वहाँ आपकी बड़ी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और बहुत तेज़ी से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एक बार 11 से 12 बजे के बीच में देखने का मौका मिला और आपको दिख रहा है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वहीं पूरा बुक कर लीजिए, या फिर 80% बुक करके 20% छोड़ दीजिए। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे, वीकली ब्रेकआउट शॉर्ट के लिए जो आपको दिख रहा है वहाँ पे कोई स्टॉक का नाम आपको नज़र आया, आपने उसमें लो पे सेलिंग लगा के रख दी। बाज़ार में तेज़ी है, मंदी के आसार कम है तो आप लो पे ही सेलिंग लगा देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मंदी भी उतनी ही हो सकती है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं और ये सेक्टर बहुत कमज़ोर है, तो फिर आप सामने से 2 स्टॉक्स को शॉर्ट, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चुना आपने तो एक आपने समझो 190 पे शॉर्ट किया, 192 पे भी सेलिंग लगा के रख दी और 187 के लो पे एक बड़ी क्वांटिटी सेलिंग में लगा के रख दी। तो जैसे ही वो लो तोड़ेगा आपको एकदम से बड़ा प्रॉफिट आएगा। आपको अगर 11 बजे तक दिख रहा है कि एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो 80% बुक कर लो। दूसरी पोजीशन हम 1.15 1.20 पे बनाएंगे, लेकिन नए सिरे से हम पहले सेक्टर देख लेंगे। फिर यहाँ पे इस स्क्रीनर पे आ गए, वीकली ब्रेकआउट देखा, यहाँ पे कोई नया नाम निकल के आ रहा है और नए सेक्टर के उभरने पे आ रहा है वो, तो उस स्टॉक को हम चुन लेंगे। बस एक स्टॉक खरीदना है, 60% में स्टॉप लॉस लगाना है और छोड़ देना है। बस स्क्रीन ही छोड़ देना है आपको, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार 255 250 पे पहुंच के देख लूं क्या भाव है, अपने हाथ से बुक कर लूं, तो आप वो कर सकते हैं। तो 3 बजे के पहले पहले आपको बेचना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्रोकर अपने आप उसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको स्मार्टफोन पे इस तरीके से यूज़ करने को बताई। आप स्टॉक का जहाँ पे भी चार्ट खोल के देखना चाहते हैं वो चार्ट खोल के देख सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको इस तरह का मूवमेंट दिखता है, क्लिक किया आपने, उसका चार्ट ओपन होता है तो उस चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन का मूवमेंट और आज के दिन का मूवमेंट कैसा है। एक बार मैंने आपसे कहा है कि प्रीवियस डे में रात को आप देख लेंगे सारे चार्ट्स, और दूसरे दिन जो असली काम करेंगे वो चलते बाज़ार में जो आपको नज़र आ रहा है वही आपको करना है। आपको ये लिंक कहाँ मिल रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पे आप काम करना शुरू कीजिए पहले छोटे वॉल्यूम में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बता रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा आप स्क्रीन पे नहीं टिकेंगे, वही सबसे ख़ास बात है, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट स्ट्रेच हो पाएगा और जो बड़ा प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं वो हम कमा पाएंगे, अदरवाइज़ फिर बात नहीं बन पाएगी। तो इसी से आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है, 1 रुपये के स्टॉप लॉस पे 4 रुपये 5 रुपये तक का प्रॉफिट जो मिलता है वो इसी से मिल पाता है। और अगर आपको नुकसान होता है और वो स्टॉक धोखा देता है तो आप उसमें रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आप स्क्रीन छोड़ चुके हो। तो आपको पता लगा कि वो एसएल हिट हो गया, नीचे चला गया, आप नहीं थे तब तक, वो नीचे जाके वापस ऊपर आ गया तो आपको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बचे हुए स्टॉक में आपका लॉस कवर हो ही जा रहा है। और नहीं तो फिर आपको दूसरी बार दूसरा स्टॉक मिला जिसका ब्रेकआउट इस बार फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था और आपको सीधा उसमें प्रॉफिट मिल गया। अगर आपको शाम तक ऐसा दिखे कि एक स्टॉक से 2000 रुपये मिल रहे हैं और एक स्टॉक में 800 रुपये जा रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, क्योंकि 1200 रुपये नेट लेके बगैर किसी पूंजी को फंसाए आप बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों कभी कभी मार्केट रेंज बाउंड होगा, वोलेटाइल होगा, तो आप छोटे प्रॉफिट्स कमाएंगे, लेकिन जब जब मार्केट साथ देगा आप अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स कमाएंगे। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को लगातार 20 दिन तक अप्लाई कीजिए और उसके बाद पूरी ज़िंदगी आप इस स्ट्रेटेजी को छोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनर है, इस स्क्रीनर में आपके काम को आसान बनाने के लिए वो सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई है ताकि आप डिसीज़न बहुत आसानी से ले सकें। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिए।
और बताइए आपको कोई परेशानी हो, आप हमको कॉल करके बात कर लें तो परेशानी क्लियर हो जाएगी।